नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ हम तीनों आ गए हैं लेकर आपका फेवरेट शो पक्ष विपक्ष, जहां पर खबर होती है, पक्ष विपक्ष होता है, विश्लेषण और आकलन भी होता है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और मेरे साथ है मेरे सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लावनी और दिव्या, आप बात करेंगे बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर केंद्र सरकार और वक्फ बोर्ड अधिनियम से जुड़ी हुई। वक्फ अधिनियम के बड़े संशोधन करने जा रही है केंद्र सरकार। ये खबर है कि इसी सत्र में संसद में संशोधन विधेयक लाने पर विचार किया जा रहा है। संसद में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियां कम हो जाएंगी। बोर्ड किसी भी संपत्ति पर बिना सत्यापन आधिपत्य घोषित भी नहीं कर सकेगा, जैसा वो पहले कर सकता था। बता दें कि 2013 में यूपीए की सरकार ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया था। आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के बच्चे लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे। इन लोगों का कहना था कि वक्फ में आम मुसलमानों की जगह ही नहीं है, सिर्फ शक्तिशाली लोग हैं। रेवेन्यू पर सवाल है, कितना रेवेन्यू आता है इसका कोई आकलन नहीं, कोई डेटा नहीं देता है, आकलन नहीं करता है। रेवेन्यू जब रिकॉर्ड पर आएगा तो वो मुस्लिमों के लिए ही इस्तेमाल होगा, तो मुसलमानों का ही लाभ है इसमें। देश में अभी 30 वक्फ बोर्ड हैं। सभी वक्फ संपत्तियों से हर साल 200 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। वक्फ बोर्ड अधिनियम में बदलाव की खबर के बीच जो है वो राजनीति भी तेज हो गई है। तो खबर आपने जानी, इस खबर का पक्ष जानिए लावनी से। धन्यवाद शिवम। और आइए अब इस खबर की पक्ष की तरफ चलते हैं। वक्फ बोर्ड कानून पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन बहुत जरूरी है। इससे पहले होना चाहिए था, क्योंकि वक्फ बोर्ड से कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन अल्पसंख्यक के गरीब तबके के लोगों के हित के लिए है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने वक्फ बोर्ड में बदलाव की खबरों के बीच कहा कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है। आज इसकी आवश्यकता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अपने ढंग से, मनमाने ढंग से कानून चलाते हैं। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसलिए सरकार का ये कानून लाना सही है, ताकि अगर कहीं कोई गलती हो रही है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सके। सभा मुसलमानों का वोट लेने और उन्हें गुमराह करने के लिए इसका विरोध कर रही है। तो लगातार राजनीति हो रही है। पक्ष क्या है आपने मुझसे जाना, अब इस पर विपक्ष क्या कहता है, चलिए चलते हैं जानने के लिए दिव्या के पास। एकदम बहुत आवश्यक है, ये पहले होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के नाम पर कुछ जो लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं। जिस जमीन से कोई मतलब नहीं, उस जमीन को भी वक्फ बोर्ड की जमीन बात कर लेते हैं। और नियम ऐसा है कि एक बार वो कह देते हैं कि हाँ ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो उसकी कोई सीमाएं नहीं है, मान्यता है कि वो मान लेना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ हजारों एकड़ जमीन वैसी है जो वक्फ बोर्ड कब्जा किए हुए है, उसका दूसरा उपयोग भी हो सकता है। इसलिए आज समय के तकाजा है कि माइनॉरिटी के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके हित में भी अच्छा है कि वक्फ बोर्ड के कानून में परिवर्तन होना चाहिए। आज उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता इस नाते है कि वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो अपने ढंग से कानून चलाते हैं, उसमें सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं है। इस नाते सरकार कानून लेके आ रही है कि उसका मालिक, उसका कहीं अगर गलती हो रही है, कोई गड़बड़ी हो रही है, तो उसमें दखल अंदाजी सरकार का होना चाहिए। और चलिए अब आपको इस खबर का विपक्ष समझाते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है। यह कदम उठाकर सरकार पक्षपात कर रही है, कुछ वर्गों के साथ अन्याय कर रही है। सरकार बनने के बाद सरकार जनता की होती है, लेकिन यह सरकार चुन चुन कर कुछ वर्गों के साथ पक्षपात कर रही है। वही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी की संपत्ति जो है वो जब्त करके अपने दोस्तों को देना चाहती है। इन्होंने अयोध्या में सेना की जमीन कब्जा करके अपने मित्र अदानी और अंबानी को दे दिया है। आपको बता दें कि अब इसी तरह से ये लोग वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करके अपने दोस्त अडानी और अंबानी को देना चाहते हैं।
नरेंद्र मोदी पूरे देश की संपत्ति ही अपने मित्रों को बांट रहे हैं। यानी कि वक्फ बोर्ड को लेकर अभी सियासत तेज है। इस पूरे मामले पर हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है, फिलहाल कोई सुधार की बात नहीं कही गई है, कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीति जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। लगातार विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है, केंद्र सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है और तमाम तरह के जो बयान हैं वो दिए जा रहे हैं। यहाँ पर खास तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि एक विशेष वर्ग के साथ यहाँ पर पक्षपात हो रही है, विशेष वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। तमाम तरह के जो बयान हैं वो विपक्षी नेता की तरफ से दिया जा रहा है। अब देखिए ये सरकार पक्षपात कर रही है, कुछ वर्गों के साथ अन्याय करना चाहती है, तो ये तो नहीं करना चाहिए। सरकार तो देखिए जब सरकार बनने के बाद सबके सरकार होती है, जनता की सरकार होती है, लेकिन ये सरकार चुन करके कुछ वर्गों पर अन्याय और पक्षपात कर रही है, ये नहीं करना चाहिए। है कि वो एक्ट क्या है, उसमें क्या ये लाना चाहते हैं, वो पहले देखना होगा। और दूसरी बात यह है कि आप सबकी संपत्ति जब्त करना चाहते हैं और किसको देना चाहते हैं? अपने दोस्तों को देना चाहते हैं। आज अयोध्या से क्या रिपोर्ट आई है? अयोध्या से क्या रिपोर्ट आई है? वहां पर सेना की जमीन कब्जा करके अपने दोस्तों को दे दिया, अडानी को दे दिया। तो आप वक्फ की जमीन कब्जा करके किसको देना चाहते हैं? किसके साथ आपकी डील हुई है? आप एयरपोर्ट देना चाहते हैं अपने दोस्त अडानी को, आप रेल देना चाहते हैं, सेल देना चाहते हैं, पूरा हिंदुस्तान एक ही आदमी को देना चाहते हैं। राजनीति विपक्ष करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इस मामले में कम से कम विपक्ष को एक स्टैंड तो लेना ही चाहिए। वक्फ को असीमित शक्तियां देना ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुदर्शन न्यूज़ हमेशा से ये मांग उठाता रहा, ये मांग रखता रहा है कि भाई इतनी शक्तियां आपने किस आधार पर दे दी। जैसे कि लावनी आप भी सहमत होंगी कि अगर वक्फ बोले कि ये ज़मीन मेरी है तो ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति की साबित करने की है कि भाई ये ज़मीन उसकी है। कैसे है वो आपको जाके वक्फ के पास ही जाके उसको करना पड़ेगा, किसी कोर्ट में जाकर ये नहीं हो सकता। तो इतनी असीमित शक्तियां, ये कोई पाकिस्तान तो है नहीं, ये कोई मुस्लिम देश तो है नहीं, और मुस्लिम देशों में भी ऐसा कुछ वक्फ वगैरह जैसा कुछ है नहीं, फिर भी ये भारत में हो रहा है। ये साफ तौर पर जो ये पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या, वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो और क्या है। संजय सिंह आते हैं, ऐसी बात करते हैं कि अपने दोस्तों को जमीन देना नहीं देना, तो वक्फ के पास जमीन क्यों होनी चाहिए? क्या वक्फ ही एकमात्र ऐसा संगठन बनता है जो कि भाई आधिपत्य बन जाएगा उसका मुसलमानों को लेकर? मुसलमानों की जमीनों पर भी अगर वो कब्जा करके बैठ जाएं तो वहीं पर उनका डिस्कशन होगा। तो जब कानून से चलेगा देश, संविधान से चलेगा, तो वक्फ की आवश्यकता क्या थी? इस पर एक्शन से परेशानी क्यों है? बिल्कुल, और इसीलिए जब, क्योंकि साफ तौर पे जैसे आपने कहा कि पॉलिटिक्स होती रही है, तुष्टीकरण की राजनीति का आधार बना था वक्फ। जब इसकी स्थापना हुई थी तब से ही वोट बैंक पॉलिटिक्स को बेस बनाकर इसका आधार तैयार किया गया था। लेकिन वर्तमान सरकार ने अब स्पष्ट रूप से कह दिया है, जैसा कि अभी शिवम कह रहे थे कि वक्फ को अगर किसी जमीन पर हाथ रख देता था तो सामने वाले को साबित करना पड़ता था, लेकिन अब अनिवार्यता हो जाएगी, वक्फ के लिए भी संपत्ति का सत्यापन करना जरूरी हो जाएगा और उसके लिए बाकायदा सरकार के अधिरक्षण में ये सब कुछ होगा और इसीलिए ये महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो अभी इस मामले पर पूरी तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि विधेयक आ सकती है, लेकिन राजनीति पूरी तरीके से तेज है। अब इस पूरे मामले पर आपने देखा कि किस तरीके से संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरने का काम किया है। यहाँ पर शिवपाल यादव जो है वो भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने का काम करते नजर आ रहे हैं।